आगे कहते हुए आराध्या के चेहरे पर भी उदासी छा गई। रुद्रम और ऋषि को भी एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। रुद्रम गहरी सांस लेकर उसके चेहरे को थामकर, शांत हो जाओ बच्चा, हम महक से माफ़ी मांग लेंगे। क्यों, गलती हमारी है, बिना सच जाने हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आराध्या उसकी आंखों में देखते हुए, सिर्फ महकती ही नहीं, आपको मिहिर सर से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि इन सब में बेइज्जती तो उनकी ही हुई है। रुद्रम उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए, उससे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं, वैसे भी वो इसी लायक था, कोई इज्जत हो उसकी तब तो बेइज्जती होगी। आराध्या ने घूर कर उसे देखा तो वो शांत हो गया। आराध्या गुस्से से, ठीक है, माफ़ी नहीं मांगोगे ना, फिर मुझसे बात भी मत करना, मैं घर जा रही हूँ, थक गई हूँ, माँ पापा जी भी आ गए होंगे। आराध्या नाराज़गी से आगे बढ़ गई। रुद्रम उसे जाते देख हैरानी से, जिस लड़की की जुबान नहीं खुलती थी मेरे सामने, अब वो मुझे धमकी देकर जा रही है, कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया है मैंने इसे। ये सुनकर ऋषि हंसने लगा और कहा, जाओ मनाओ उसे, मैं भी महक से मिलने जा रहा हूँ, इन सब में उसका सबसे ज्यादा दिल दुखाया है मैंने। कहते हुए ऋषि के चेहरे पर उदासी छा गई। रुद्रम ने सर हिला दिया और आराध्या के पीछे चला गया। उनके पीछे ऋषि भी महक से मिलने चल दिया। ऋषि जैसे ही महक के घर पहुंचा, महक के मॉम डैड हॉल में ही परेशान से बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि को देखते ही खड़े हो गए। मोहन जी ने चिंता से कहा, ऋषि बेटा, क्या आपके और महक के बीच कोई लड़ाई हुई है? वो शॉपिंग पर गई थी, जाते समय तो बहुत खुश थी, लेकिन आते ही पता नहीं क्या हुआ, कह रही है उसे ये शादी नहीं करनी और पैकिंग कर रही है यूएस जाने के लिए। ये सुनकर ऋषि का चेहरा पूरी तरह से उतर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, बस छोटा सा झगड़ा हो गया था, और आप तो महक को जानते हो, उसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मोहन जी ने चिंता से सर हिला दिया। महक की मम्मी रेणुका जी ने कहा, अपने झगड़े को और ज्यादा मत बढ़ने दो बेटा, मेरी बच्ची चाहे कितनी ही गुस्से वाली हो, लेकिन उसका दिल बहुत कमज़ोर है, जब तुम नहीं थे तो। रेणुका जी बोल ही रही थी कि मोहन जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से नामे सर हिलाया। ये ऋषि ने भी देखा, उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसको इतना तो समझ आ गया कि बात महक से रिलेटेड ही है। मोहन जी, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं ऋषि, अगर महक ने दोबारा हमें शादी के लिए मना किया तो मैं मेरी बेटी के साथ हूँ, क्योंकि इन 4 सालों में महक ने आपकी वजह से बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसकी खुशी के लिए हम सब कुछ देखकर भी चुप रहे, लेकिन शादी के बाद भी वो ऐसे ही रोती रही तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। बेशक कोई कुछ भी कहे, चाहे बारात दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो, अगर महक ने ना कहा तो ना ही समझना। अगर अपनी बेटी के सुकून के लिए मुझे बारात दरवाजे से भी लौटनी पड़े तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। मिहिर वहां आते हुए, ये कैसी बात कर रहे हैं डैड, इनके बीच बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, और ऋषि बात करने आया है ना महक से, देखना जल्दी ही ठीक हो जाएगी वो। ऋषि, महक अपने रूम में ही है, तुम जाओ। ऋषि ने सर हिला दिया और जल्दी से महक के रूम की तरफ बढ़ गया। महक के डैड की बात सुनकर अब ऋषि भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो महक को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। ऋषि जैसे ही रूम में आया, उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि महक सच में जाने की तैयारी कर रही थी। वो एक बैग में कपड़े रख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर एक दर्द जरूर था। महक का ध्यान दरवाजे पर खड़े ऋषि की तरफ गया। उसने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ऋषि, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना अभी मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी और अंकल आंटी से भी बात करनी थी मुझे। ऋषि ने बेचैन से कहा, क्यों, कल तो हल्दी है ना हमारी, हम तो वैसे ही मिलने वाले थे। महक दर्द भरी आवाज में, नहीं, हल्दी के लिए नहीं, अब कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई शादी नहीं होगी ऋषि, मैंने मॉम डैड को मना कर दिया है, फिक्र मत करो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ऋषि उसके सामने खड़े होकर गुस्से से, मजाक लगा रखा है सब कुछ, हल्दी मेहंदी शादी सब कुछ होगा, समझी, मैंने पहले ही कहा था तुमसे महक, एक बार मेरी जिंदगी में आ गई तो दोबारा नहीं जा पाओगी। महक नम आंखों से, मुझसे नहीं होगा ऋषि, हर पल डर में, इस खौफ में नहीं जी सकती मैं कि कब तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे, इसलिए मैं इस वजह को ही ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मैं यूएस जा रही हूँ हमेशा के लिए, मुझे वहाँ की एक कंपनी में काम करने का मौका मिला है। पहले मैंने शादी की वजह से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली है, उनके पास अभी भी एक पोस्ट खाली है मेरे लिए। 2 हफ्ते बाद मुझे ज्वाइनिंग करना है, वीज़ा टिकट वगैरह वही करके दे रहे हैं। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी में खुश रहूँगी। कहते हुए महक ने अपनी उंगली से रिंग निकालनी चाही, तभी ऋषि ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम कहीं नहीं जा रही महक, अगर जॉब करनी भी है तो शादी के बाद करना, फिर मैं खुद यूएस लेकर चलूँगा तुम्हें, लेकिन अभी तुम कहीं नहीं जा रही। महक की आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा,
मेरा हाथ छोड़ो ऋषि, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे नहीं करनी शादी तुमसे, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में ना मेरी इज्जत है और ना ही मेरी फैमिली की। कहते हुए महक ने एक हाथ से ज़ोर से धक्का ऋषि को दिया। ऋषि की पकड़ उसकी कलाई से छूट गई। महक ने अपने हाथ की तरफ देखा जो लाल हो गया था, फिर ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि तुम रुद्रम के लिए शादी तक तोड़ दोगे। आज भी तुमने बिना सच जाने मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। क्या समझूं मैं इसका मतलब? तुम्हें तो लगता है कि ये महक तो मेरे पीछे पागल है। मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, ये कुछ नहीं कहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मुझसे ही करेगी, क्योंकि पागलों की तरह प्यार जो करती है मुझसे। 4 साल इंतज़ार किया है तो कुछ भी बोलूँगा, इसको कहाँ दर्द होता है? शादी करके एहसान ही तो कर रहा हूँ इस पर, वरना बेचारी मर जाएगी। कहते हुए महक पूरी तरह से टूट गई थी। उसे महसूस हो रहा था आज भी उसका प्यार उसी जगह पर खड़ा है जहाँ 4 साल पहले था। वो ऐसे ही रो रही थी ऋषि के सामने, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ऋषि उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऋषि की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, ऐसा नहीं है महक, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वरना सगाई भी क्यों करता। मैंने जो कुछ भी कहा उस दिन गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। मैं तुमसे मिलकर माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिला। महक फीकी सी मुस्कान के साथ, टाइम नहीं मिला? तुमने देखा था कि मैं रो रही हूँ, फिर भी तुम एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। क्या तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं थे मुझसे मिलने के लिए इतने दिनों में? फ़ोन पर सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म। क्योंकि महक तो पागल है, ऐसे ही मान जाएगी। उसे कहाँ दर्द होता है इन सब बातों का? ऋषि का सीना छलनी हो रहा था महक को ऐसे देखकर। महक का चेहरा लाल हो गया था और रोने की वजह से उसे सांस भी नहीं आ रही थी। ऋषि उसकी तरफ बढ़ा ही था कि महक ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और सिसकते हुए कहा, बस करो ऋषि, ये झूठा प्यार दिखाना। तुम्हें कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, आज भी नहीं है। अगर होता तो ना पहले छोड़कर जाते और ना ही कभी ऐसी बात बोलते। 4 साल तुम्हारे बिना गुजार चुकी हूँ, आगे की ज़िंदगी भी किसी तरह काट लूँगी। लेकिन ये एहसान मत करो मुझ पर, मुझे कभी भी तुम्हारी दया नहीं चाहिए थी। चाहिए था तो बस प्यार, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। ऋषि ने आगे बढ़कर महक का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और दर्द भरी आवाज़ में कहा, नहीं महक, मैं कोई दया एहसान नहीं कर रहा। मेरा खुदा जानता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। बेशक मैंने गुस्से में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। महक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर सच में मेहर भाई ने आराध्या के साथ कुछ गलत कर दिया कभी, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर मैं मुझ में और रुद्रम में से तुम्हें किसी एक को चुनने को कहूँ तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? ये सुनकर ऋषि कांप उठा। उसके हाथ महक के गालों से फिसल गए। वो हैरानी से महक को देखने लगा और महक आंखों में आंसू लिए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लेकिन इसका जवाब वो भी काफ़ी हद तक जानती थी, लेकिन ऋषि के मुंह से सुनना चाहती थी, ताकि जो भी दर्द है वो एक बार में ही बह जाए। ऋषि कांपते हुए आवाज़ में, ये कैसा सवाल है महक? तुम दोनों की अपनी अपनी जगह है मेरी ज़िंदगी में। महक उसकी बात बीच में काटते हुए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ऋषि। आज किसी एक को चुनना ही होगा तुम्हें। मैं हर रोज़ इस एहसास के साथ नहीं जी सकती। जवाब दीजिए। कहते हुए महक ज़ोर से चिल्लाई और उसकी कॉलर पकड़ ली। ऋषि ने कसकर आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महक, लेकिन रुद्रम मेरे लिए क्या है ये भी तुम अच्छे से जानती हो। अगर प्यार और दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपनी दोस्ती को चुनूंगा। ये सुनकर महक की पकड़ उसकी कॉलर से छूट गई। एक दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। ऋषि ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो उसका दिल तड़प उठा। महक के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने सांस लेने की मुंह खोला और अपने सर को अपने दोनों हाथों से जोर से दबाया। उसको लग रहा था जैसे उसके सर की नसें फट जाएंगी। ऋषि ने झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। महक ने उससे दूर होने की कोशिश भी नहीं की। ऋषि ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, महक, मैंने अपने दोस्त को चुना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में कम हो गई। प्यार का मतलब ही मैंने तुमसे जाना है महक, तो तुमको कैसे खुद से अलग कर सकता हूँ? मैं तुम्हें खुश करने के लिए झूठ भी बोल सकता था, लेकिन नहीं कर सकता ये। रुद्रम और कबीर की वजह से मैंने दोबारा जीना सीखा है महक। तुमसे अलग होने के बाद वो ही तो थे मेरे पास, लेकिन तुम तो मेरा प्यार हो। महक उसके सीने को धीरे से थपकाकर, नीचे चलते हैं, चलो, मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। कहते हुए महक ने ऋषि को खुद से दूर किया और अपना चेहरा साफ करते हुए नीचे चली गई। ऋषि पूरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि महक अपना फैसला बताने नीचे जा रही है। महक और ऋषि हॉल में आए। नीचे सभी परेशान खड़े थे। महक के डैड ने आगे बढ़कर कहा, महक बेटा, आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है,
लेकिन खुद को तकलीफ मत देना बेटा। रेणुका जी, हाँ महक, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करना बेटा, क्योंकि एक बार रिश्तों में दरार आ जाती है तो उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। महक की मम्मी ने भी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा। महक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कोई और उसे प्यार करे या ना करे, लेकिन उसकी फैमिली उस पर जान देती है। इनकी वजह से ही तो वो आज भी सीना तान कर खड़ी है। मिहिर भी बेचैनी से महक को देख रहा था, क्योंकि उसने देखा था अपनी छोटी बहन को झुंझते हुए। महक ने गहरी सांस ली और अपनी मॉम और डैड का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आप सबको परेशान कर देती हूँ, लेकिन अब और नहीं डैड। कहते हुए महक कुछ पल ठहर गई। ऋषि ने सर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। एक बूंद आंसू की बहकर उसके गालों तक आ गई। महक ने आगे कहा, मेरे और ऋषि के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो गई है डैड। आप कल की हल्दी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये सुनकर महक की फैमिली के चेहरे पर राहत के भाव आ गए, लेकिन ऋषि का झुका सर झटके से उठा और वो हैरानी से महक को देखने लगा। मोहन जी, बेटा सोच लो, कहीं फेरों के टाइम आकर तो ये नहीं कहोगी ना कि शादी नहीं करनी। मिहिर हंसते हुए, अगर अब की बार इसने ये बोला तो मैं सच में इसे उठाकर ऋषि के घर छोड़ आऊंगा। महक उसे घूरते हुए, क्यों भाई, आप इतने परेशान हो गए हैं मुझसे? मिहिर ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, महक अपने डैड के गले लग गई और उसकी शिकायत करने लगी। महक की मॉम ने ऋषि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, महक की वजह से जो भी परेशानी आपको हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप तो उसे बचपन से जानते हो, वो थोड़ी झल्ली ज़रूर है लेकिन दिल की साफ़ है। अगर कभी ऐसे फिर से झगड़ा हो तो हमारे पास ले आना, लेकिन उसे कभी हर्ट मत करना। कहते हुए उन्होंने ऋषि के सामने हाथ जोड़े, जिसे ऋषि ने पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आंटी? महक को हर्ट करने की मैं सोच भी नहीं सकता, और चिंता मत कीजिए, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। रेणुका जी ने हाँ में सर हिलाया। मिहिर, ऋषि, खाना खाकर ही जाना, बस अभी टेबल पर लगवाता हूँ। ऋषि खुद को शांत कर गहरी सांस लेते हुए, नहीं मिहिर, खाना फिर कभी, मैं बिना बताए घर से निकल आया था, मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। मिहिर ने सर हिला दिया और महक से ऋषि को बाहर तक छोड़ने के लिए कहा। महक और ऋषि जैसे ही बाहर आए, ऋषि ने उसे कुछ कहना चाहा, तभी महक ने उसे रोकते हुए कहा, घर जाइए ऋषि, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी वजह से मेरे पेरेंट्स को और परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि 4 साल से मैंने उन्हें बहुत दर्द दिया है, अब एक और दर्द नहीं देना चाहती। शादी के बाद मैं यूएस जाना चाहती हूँ, आगे जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम पर बोझ नहीं बनना मुझे। अंकल आंटी से मैं खुद इस बारे में बात कर लूँगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और खुश रहो अपनी दुनिया में। महक बिना ऋषि के कोई बात सुने अंदर चली गई। ऋषि भी खामोशी से वहां से निकल गया, लेकिन महक का रोता हुआ चेहरा हर पल उसे दर्द दे रहा था। वहीं आराध्या और रुद्रम भी घर पहुंच गए थे, लेकिन पूरे रास्ते आराध्या ने रुद्रम की तरफ देखा भी नहीं। रुद्रम पूरे रास्ते उसे मनाने की कोशिश करता रहा। आराध्या जैसे ही गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी, रुद्रम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और गुस्से लेकिन शांत आवाज में कहा, बस भी करो आराध्या, मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने घुटनों पर बैठकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन उस मिहिर से माफ़ी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा। आराध्या उसकी आंखों में देखते हुए, तो मुझे क्यों बता रहे हैं? करिए आपको जो करना है, लेकिन मुझसे दूर रहिए। रुद्रम ने उसे घूरते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी मेन गेट खुला और एक गाड़ी अंदर आई। आराध्या अपना हाथ छुड़ाकर खुश होते हुए, माँ, पापा जी आ गए, कहते हुए आराध्या गाड़ी की तरफ बढ़ी थी कि तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक तरफ से माया तो आगे वाली सीट से नितिन जी बाहर निकले। माया के साथ दीप्ति भी बाहर निकली, जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं शेखावत मैनसन को देखकर। लेकिन उन्हें देखकर आराध्या के कदम जहाँ थे वहीं थम गए। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्हें देखकर रुद्रम ने भी गहरी सांस ली और आराध्या के पास खड़ा हो गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। माया जी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या की तरफ बढ़ते हुए, आराध्या मेरी बच्ची, कितने महीनों बाद तुम्हें देख रहे हैं, तुम तो बड़े घर में आकर अपने गरीब चाचा चाची को भूल ही गई। कहते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती आराध्या को गले लगाया और हंसते हुए कहा, अब जाकर एक माँ के कलेजे को ठंडक मिली है। आराध्या कांप रही थी। उसका हाथ रुद्रम के हाथ पर कस गया था, जो रुद्रम ने भी महसूस किया था। जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इतने पार्ट होने के बाद भी 300 सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं अभी तक। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया।